आज दूंगी मैं रेगुलर भिंडी की सब्जी को एक ट्विस्ट और बनाऊंगी भिंडी दो प्याज़ा। तो आप कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है। और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। जहां सर्दियों में हमारे पास वैरायटी ऑफ सब्जियां होती हैं, वहीं गर्मियों में हर हाउस होल्ड का एक ही स्ट्रगल होता है कि एक गिनी चुनी सब्जियां घिया, टिंडा, तोरी, भिंडी घूम फिर के वही बना रहे होते हैं। तो उसी सब्जी में अगर हम डाल दें थोड़ा सा ट्विस्ट और उसको बना दें इंटरेस्टिंग, तो मज़ा आ जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी में एक ट्विस्ट, और उसे बनाऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं भिंडी दो प्याज़ा। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं भिंडी दो प्याज़ा। यहाँ मैंने लिए भिंडी, जिसे मैंने धो के पोंछ लिया था, और अब मैं इसके टॉप और बॉटम को कट कर दूंगी। इस भिंडी के टॉप और बॉटम को कट करके मैं इसे बीच में से भी ऐसे काट लूँगी, और ऐसे ही मैं बाकी सारी भिंडी को भी कर लूँगी। तो ये मैंने आधा किलो भिंडी काट ली है। आइए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। तेल थोड़ा गर्म हो गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर भिंडी। इस भिंडी को अब मैं फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ इस भिंडी को 2 से 3 मिनट फुल पे और उसके बाद 10 मिनट सिम पे फ्राई किया है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है और अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी। इस ऑयल में अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 हरी मिर्च। इसे मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट तक भूना है, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज। इस प्याज को अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। किसी भी सूखी सब्जी में ना धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई सौंफ, 1 चम्मच जीरा पाउडर। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। तो इसमें ऑलरेडी टमाटर डालेंगे तो उसकी खटाई होगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो, मैं इसको फ्लेवर के लिए ज़रूर डालती हूँ। बस अब मैं इनको मिक्स करूँगी। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये बारीक कटे हुए टमाटर। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े टमाटर। टमाटर को गलाने के लिए मैं इसके साथ डाल दूंगी नमक। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अभी 1.5 चम्मच नमक, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके अब मैं इसे थोड़ा सा मशी होने तक पकाऊंगी। ये टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत मशी हो चुके हैं, और अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पे डालूँगी मैं इसके अंदर दही। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी दही ली है, जिसको मैंने फोक से बीट कर लिया था, और अब मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगी और इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे। इस मसाले को भी अब मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये दही भी अपना घी नहीं छोड़ देता। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी। अगर आप फ्रिज का ठंडा दही यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले गैस के फ्लेम को बंद करें और फिर उसके बाद मसाले में दही को डालें। मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का दही यूज़ करा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था।
मैंने दही डालने के बाद इस मसाले को ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक पकाया है और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। मसाले ने अपना घी भी छोड़ दिया है और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 3/4 कटोरी पानी डाल दिया है और इसी के साथ ये जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा था वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। भिंडी पे मसाला अच्छे से कोट हो गया है और अब मैं वापस इसे ढककर पकाऊंगी। इस भिंडी को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मसाले के साथ कोट हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ये मैंने कुछ अनियंस को डाइस करके रखा हुआ है, अब ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ टमाटर, तो टमाटर को मैंने डीसीड कर दिया था, इसके बीज को मैंने निकाल दिया था, वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 3 चम्मच मैंने डाला इसमें धनिया और साथ ही में लास्ट में डाल दूंगी मैं 1 चम्मच गरम मसाला और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मैं इसको और पका लूँगी ताकि पूरा मसाला अच्छे से प्याज और टमाटर के अंदर भी कोट हो जाए। ये बहुत अच्छे से पक गई है और हमारी रेगुलर भिंडी की सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो गई है कि आज इसको सब उंगलियां चाट के खा जाएंगे। तो बस इसको मैं लास्ट में गार्निश कर रही हूँ थोड़े से हरे धनिए के साथ और गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपनी फैमिली को ज़रूर टेस्ट कराओगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको भी मिल पाएँ। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।